दुनिया में हर कोई 100 गुना सिकुड़ गया और एक ग्लास बोतल एक लग्जरी विला गिना जाता था। एक रेगुलर चींटी एक टॉप टियर माउंट बन गई और एक चूहे को मारना कुछ ऐसा था जिसके बारे में तुम जिंदगी भर घमंड कर सकते थे। ये सब 3 दिन पहले शुरू हुआ। मैं अचानक स्कूल के लॉन पर सिकुड़ गया और घास को पार करके पास की वेंडिंग मशीन तक जाना चाहता था, लेकिन रास्ते में एक मेंटिस द्वारा अटैक हो गया। जब मैं फाड़े जाने वाला था तभी मैंने एक इन्फिनिट इवोल्यूशन सिस्टम जगाया। ये मुझे हर क्रिएचर की छिपी हुई कमजोरी दिखा सकता था और उन्हें मारने के बाद मैं उनके बायो एसेंस को डिवोर कर सकता था और विकसित होता रह सकता था। मेंटिस के एसेंस को डिवोर करने के बाद मैंने अपनी पहली एबिलिटी हासिल की, स्लैश। सिस्टम ने यहाँ तक सुझाव दिया कि मैं गियर बनाने के लिए इसके एक्सोस्केलेटन को इकट्ठा करूं, लेकिन इससे पहले कि मैं कुछ कर पाता एक लड़की ने मुझे टैकल किया और बिना कुछ कहे मुझे एक तरफ खींच लिया। पता चला कि पास में एक बड़ा चूहा था, यहाँ तक कि मेंटिस भी उसके लिए सिर्फ खाना था। सौभाग्य से हम घास में छुप गए और एस्केप हो गए। फिर लड़की ने अपना परिचय लूसी के रूप में दिया। वो एक लाइटनिंग टाइप अवेकेंड वन थी। ये देखते हुए कि मैं एक मेंटिस को सोलो कर सकता था, वो मेरे साथ टीम अप करना चाहती थी। उसके बाद वो मुझे अपने हाइड आउट में लाई, एक खाली बियर बोतल। लूसी ने अंदर काफी खाना स्टोर किया था और मोटे ग्लास के साथ ये काफी सुरक्षित था, लेकिन लूसी को अभी भी लगता था कि हम वहाँ लंबे समय तक नहीं रह सकते क्योंकि खाना सीमित था और चारों ओर बहुत सारे जानवर थे। वेंडिंग मशीन असली प्राइस थी। चूंकि हमारा एक ही गोल था, मैंने लूसी के साथ टीम अप करने का फैसला किया। रात के लिए आराम करो और अगले दिन बाहर निकलो। लेकिन आधी रात को लूसी अचानक उठ गई। उसका ट्रैप ट्रिगर हो गया था, कुछ करीब आ रहा था। ये पहले का वो बड़ा चूहा था। बोतल का ओपनिंग संकीर्ण था तो चूहा अंदर नहीं आ सकता था, लेकिन ये ऐसे नहीं चल सकता था। हमें इसे दूर ड्राइव करना था। तो मैंने मेंटिस की स्लैश पावर एक्टिवेट की और एक अदृश्य ब्लेड स्ट्राइक के साथ चूहे को उड़ते हुए भेजा। न केवल वो चीज दौड़ी बल्कि ये बर्सर्क हो गई और अपनी सारी ताकत के साथ बोतल में स्लैम हो गई। उस सारे कैओस के बाद लूसी और मैं बाहर फेंक दिए गए और चूहे के चेहरे ने एक क्रीपी छोटी मुस्कान दिखाई। इसे स्कैन करने के बाद मैंने पता लगाया कि यह वास्तव में एक म्यूटेटेड चूहा था और इसकी कमजोरी इसका सॉफ्ट बेली था। जैसे ही मैं सोच रहा था कि काउंटर अटैक कैसे किया जाए, सिस्टम ने 3 और टारगेट स्कैन किए। पता चला कि 3 लोग घास में छुपे हुए थे, हमारी लड़ाई से प्रॉफिट के लिए इंतजार कर रहे थे। कोई रास्ता नहीं था कि मैं उन्हें इससे दूर होने दूं, तो मैं तुरंत उनकी ओर दौड़ा। चूहों के खतरे का सामना करते हुए उन तीनों को लूसी और मेरे साथ लड़ाई में शामिल होने के लिए मजबूर किया गया। हम 2 पर अटैक कर रहे थे। हमने आखिरकार चूहे को नीचे गिरा दिया और जबकि कोई भी ध्यान नहीं दे रहा था, मैंने गुप्त रूप से चूहे के लाइफ एसेंस को अब्सॉर्ब किया और एक नई एबिलिटी अनलॉक की, डिफेंस बूस्ट। उस पल वे लूट को कैसे स्प्लिट किया जाए इस पर डिस्कस कर रहे थे। इतना बड़ा चूहा उन्हें दिनों तक खिला सकता था, लेकिन यह चूहा पहले से ही इन्फेक्टेड हो चुका था और किसी को नहीं पता था कि क्या होगा। तो मैंने जानबूझकर कमजोर खेला और उन्हें सारा चूहे का मीट लेने दिया। कैंप फायर के पास लूसी अभी भी शिकायत कर रही थी कि हमने अपने पेट भरने का मौका मिस कर दिया था। वो नहीं जानती थी कि 3 लोग जिन्होंने चूहे का मीट खाया था वे म्यूटेट करना शुरू कर दिए थे। उनमें से 2 के ज़ॉम्बीज में बदलने के बाद जैक के हाथों पर भी कॉर्प्स स्पॉट्स बढ़े। एक अवेकेंड वन के रूप में वो एक एलीट मॉन्स्टर बन गया। म्यूटेट होने के बाद जैक की मांसपेशियां उभर गईं और उसने सीधे मुंह पर एक पंच फेंका। सौभाग्य से चूहे से मुझे मिले डिफेंस बूस्ट के लिए धन्यवाद। मैं आसानी से उसके अटैक को ब्लॉक कर सकता था। अब एक बार उसकी एनहांस्ड स्टेट खत्म हो गई, उन तीनों को खत्म करना मेरा था। मेरे ब्लेड की एक फ्लैश के साथ मैंने पहले 2 लाइकीज को नीचे गिरा दिया। दुर्भाग्य से जैक एस्केप हो गया।